जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जी के। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ 27 और 28 सितंबर का कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर जॉब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो मेहनत का फल मिल जाएगा। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ व्हिच एयरपोर्ट टू तुकाराम महाराज एयरपोर्ट इन हॉनर ऑफ द रिवर्ड 17th सेंचुरी सेंट। दोस्तों ये पर पूछा गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अप्रूव किया है कौन सी एयरपोर्ट का नाम चेंज करके तुकाराम महाराज एयरपोर्ट रखने का। ठीक है, जो कि एक संत थे उनकी उनके संबंध में। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुणे एयरपोर्ट। ये जो संत तुकाराम जी थे उनका was a significant saint and spiritual poet and of the भक्ति मूवमेंट born in पुणे डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों ये जो संत तुकाराम जी थे वो महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था और वो एक स्पिरिचुअल कवि थे। ठीक है, अद्वैती और भक्ति मूवमेंट जो हुआ था इंडिया में उनमें उनका कंट्रीब्यूशन था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24/25, a bilingual web portal of Visionext and the AI टैक्सोनॉमी ई बुक। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है किसने एक बुक लॉन्च किया है, इंडिया पैसिफिक फैशन ट्रेंड बुक, जिसका नाम है परिधि 24/25। ठीक है, जो कि एक बिलिंगल वेब पोर्टल, बिलिंगल यानी अलग अलग भाषाओं का वेब पोर्टल है, जिसका नाम विजोनेक्स्ट एंड द एआई टैक्सोनॉमी ई बुक। दोस्तों ये जो किताब पब्लिश किया गया है, उन्होंने ये किताब पब्लिश किया है गिरिराज सिंह जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द सीएम सद स्कीम टू बूस्ट द एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट ऑफ द स्टेट्स ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कौन सी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है सीएम सत, और ये किसका, ये जो एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट है, एजुकेशनल की साइट से प्रोस्पेक्ट से जो ब्राइट स्टूडेंट है स्टेट का, उन लोगों के लिए है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह जी ने ये स्कीम लॉन्च किया है, और इस स्कीम के तहत इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट करना टू मेरिटोर्स स्टूडेंट ऑफ देयर हायर एजुकेशन। जो मेरिटोर्स यानी जिसका मेरिट लिस्ट सबसे ऊपर रहेगा, मेरिट लिस्ट में जिसका जो ब्राइट स्टूडेंट है 10वीं और 12वीं में प्लस 10th और 12th में, उन लोगों की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसा असिस्ट करेगा। वो कितना पैसा मिलेगा, देखिए सीएम सद प्रोजेक्ट के लिए 60,000 रुपये दिया जाएगा पर महीने, 5,000 रुपये उन लोगों को दिया जाएगा जो टॉप, ये पर कितना स्टूडेंट लिया जाएगा, तो इस स्कीम के तहत 200 स्टूडेंट को दिया जाएगा। जो टॉप 200 में से 100 स्टूडेंट माध्यमिक लेवल से और 100 स्टूडेंट हायर सेकेंडरी लेवल से। ठीक है, और टोटली मेरिट बेसिस, जिसका मार्क्स ऊपर में रहेगा, ऊपर की लिस्ट से जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा एकदम ऊपर का जो लिस्ट रहेगा उन लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप त्रिपुरा से हैं तो आप लोगों के लिए ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्रिपुरा का जो टीसीएस टीपीएस खास करके टीपीएससी का जो एग्ज़ाम वगैरह होता है, इसमें जो गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम होते हैं उससे एमसीक्यूज आते ही आते हैं। इसलिए आप लोग त्रिपुरा का जितना भी गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम है वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और ये स्कीम भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली। दोस्तों पूछा गया है किसको रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट किया गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा जस्टिस मनमोहन जी को। ठीक है दोस्तों, सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट नहीं, यहाँ पर टोटल 8 हाई कोर्ट का जज को चेंज किया गया है। ठीक है, आप यहाँ से देख लीजिए, दिल्ली का जस्टिस मनमोहन जी, मेघालय हाई कोर्ट का जस्टिस इंद्र प्रसन्न मुखर्जी, और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जस्टिस राजीव सागदिर, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जस्टिस सुरेश कैद, केरला हाई कोर्ट का जस्टिस नितिन मधुकर जामदार,
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के लिए जस्टिस ताशी राबस्तान। मद्रास हाई कोर्ट के लिए जस्टिस श्रीराम कलपति राजेंद्रन। और झारखंड हाई कोर्ट के लिए जस्टिस MS रामचंद्र राव। ठीक है, आप ये मेमोराइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन September 2024 द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया assumed chairmanship of the Asian Organization of Supreme Audit Institution ASOSAI for डैश डैश डैश। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है रिसेंटली सितंबर महीने में द कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को चेयरमैनशिप मिला है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, पूछा गया है ये कब से लेकर कब तक मिला है। ये ऑप्शन सी आंसर 2024 से लेकर 2027 तक हमारे इंडिया का जो CAG है उनको ये चेयरमैनशिप में रहेगा उनके हाथ में। ठीक है, तो वर्तमान में जो इंडिया का CAG है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। अगर वो चेंज हो जाए, उनकी जगह कोई भी आ जाए 2027 के बीच में, तो वो भी इस चेयरमैन के रूप में रहेगा। ठीक है, यानी इंडिया का CAG को ये पद मिला है चेयरमैनशिप का। और इस पद में द असेंबली विच ब्रिंग्स टुगेदर अबाउट जो 200 कम से कम 200 डेलीगेट्स और 42 कंट्री इसमें इन्वॉल्व है इस कमेटी में। ठीक है, ये जो ASOSAI जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये सब देख सकते हैं। इनका इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है रीजनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक ऑडिटिंग विद द फोकस ऑन एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA फ्रॉम 14 to 24 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कंट्री होस्ट करेगा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, जो कि 14 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। दोस्तों, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम सच ए ITU स्टैंडर्ड्स कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड इन एशिया। दोस्तों, इस तरह का कॉन्फ्रेंस एशिया में पहली बार हो रहा है। ठीक है, ये 190 नेशन का विल गैदर टू द शेप ऑफ द फिगर ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। इसमें इस कॉन्फ्रेंस में टोटल 190 देशों की प्रतिनिधि यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और इसका खास जो लक्ष्य है इंडिया का वो है हाईलाइटिंग इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द ग्लोबल टेलीकॉम इंडस्ट्री। यानी ग्लोबल टेलीकॉम इंडस्ट्री में इंडिया का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको दिखाने के लिए ये दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, हो सकता है आप लोगों के लिए वीडियोस हो। ठीक है, जय हिंद, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं।